नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे, आप सभी कुशल मंगल से होंगे। और जो प्यार आपका हमारे चैनल को मिल रहा है, हमें मिल रहा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं। इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज एक खास जानकारी लेकर आए हैं जो कि आपके भोजन से जुड़ी हुई है। और अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आप यकीन मानिए कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अचरज लगता है, लेकिन इस पूरा वीडियो को देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। दरअसल चावल बनाते समय ये दो चीजें डाल दे तो पूरा परिवार करोड़ों में खेलेगा। जी हाँ, करोड़ों में खेलेगा। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के समय चावल का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। चावल जिसे हम अक्षत भी कहते हैं, और मैंने देखा है कि चावल तो लगभग हर घर में बनता है। चावल अक्षत का मतलब यह होता है कि जो टूटा हुआ ना हो। पूजा के कार्यों में चावल का काफी महत्व होता है। किसी भी पूजा में गुलाल, हल्दी और अबीर और कुमकुम के साथ ही अक्षत भी चढ़ाए जाते हैं। आपने देखा होगा, ये तिलक लगाते हैं, उसके बाद अक्षत चढ़ाते हैं। देवी देवताओं की पूजा के साथ ही तिलक लगाते हुए भी अक्षत का प्रयोग किया जाता है। इसका रंग सफेद होता है, जो कि सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। मतलब आप सोचिए कि जिस पूजा अर्चना में हम चावल को चढ़ा रहे हैं, अक्षत को चढ़ा रहे हैं, वो शांति का प्रतीक है, जिसे चढ़ाकर इस बात की प्रार्थना की जाती है कि व्यक्ति के हर कार्य पूर्ण हो, शांति के साथ संपन्न हो जाए। अक्षत पूर्णता का प्रतीक होता है, क्योंकि यह टूटा हुआ नहीं होता है। देखिए, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना होगा कि जिस वक्त हम पूजा में अक्षत को चढ़ाते हैं, जो चावल का दाना चढ़ाते हैं वो टूटा हुआ ना हो, अक्षत पूर्ण हो। अन्न में श्रेष्ठ होने के कारण जब यह भगवान को चढ़ाया जाता है तो मन में यही भाव रहता है। और इसके साथ आपको यह बता दें कि जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है वह भगवान के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे लिए रास्ते बनते जा रहे हैं, भगवान के कारण बनते जा रहे हैं। लेकिन पूजा में इसे चढ़ाते समय एक बात का ध्यान मुख्य रूप से रखना चाहिए कि चावल बिल्कुल भी टूटा हुआ ना हो, चावल पूरा हो, अक्षत का जो दाना है वो पूरा हो। एक भी चावल खंडित नहीं होना चाहिए, इससे हमारी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। ये समस्या इसके साथ होती है। इसके साथ ही पूजा में इस्तेमाल होने वाला चावल साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छी तरीके से धुला होना चाहिए। इस बात का तो ध्यान हमें रखना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ शिवलिंग की हम बात करें तो शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आपके पास पैसे की कमी है, आप पैसों की परेशानी को लेकर परेशान हैं, धन प्राप्ति के लिए काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उतना धन प्राप्त नहीं होता जितने की आपको आशा रहती है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? अब आप ऐसे कुछ खास उपाय हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। आप उन्हें नोट कर लीजिए, उन्हें लिख लीजिए, और आपको पता चलेगा कि चावल आखिर कितना खास होता है। देखिए, आप क्या करिए, सोमवार के दिन आप आधा किलो चावल जो है वो शिवलिंग को चढ़ाइए। जी हाँ, तकरीबन आधा किलो चावल अच्छे से धोकर उसे शिवलिंग को चढ़ाइए। उसके बाद जो चावल बचेगा उसको आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। वर्तमान दौर कलयुग का दौर है, मैं पहले भी बता चुका हूं, और इस दौर में हमें पुण्य प्राप्त करना है तो सिर्फ एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है दान का, पुण्य का, भक्ति भाव का, अध्यात्म का। जिस व्यक्ति को जरूरत है, यदि उसको हम अन्न देते हैं तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। भगवान को इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। पहले भी वीडियो में आपको बताया कि दान का कितना महत्व है, खास तौर पर पुण्य आपको मिलता है, और इसीलिए कहते हैं कि दान करना बेहद जरूरी है। देखिए, आज के दौर में हम तपस्या नहीं कर सकते, कठिन तपस्या नहीं कर सकते जो सालों साल चलती है, कम से कम दान तो कर सकते हैं। यह उपाय आप करिए, लगातार 5 सोमवार करिए, लेकिन आपको यानी कि भक्तों को यह ध्यान रखना होगा कि चावल टूटे हुए ना हो, साबुत चावल हो। टूटे हुए चावल किसी भी देवी या देवता को नहीं चढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि उनको चढ़ाना भी नहीं चाहिए। इसका कोई भी फल आपको नहीं मिलने वाला है, आपकी पूजा भी पूरी नहीं मानी जाएगी। अब आपको बताते हैं एक और खास उपाय, जिसको करने के बाद धारा प्रवाह, धन का प्रवाह आपके पास होगा। इसके साथ ही सबसे खास बात यह है कि आपको अपने घर परिवार में जो दरिद्रता है वो दूर हो जाएगी। देखा गया है कि घर के कई सदस्य होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे घर से समस्याएं दूर हो जाएं। कैसे हो भाई समस्या दूर? उपाय करने पड़ेंगे। चावल बनाते समय आप दूध और शक्कर को डालना, बस 1 चम्मच दूध काफी है।
इसके साथ ही शक्कर भी डालिए। देखिए, मैं स्वाद की बात नहीं कर रहा हूं कि हमें मीठे चावल खाने या हमें ऐसे चावल खाने जिसमें दूध हो। मैं बस उसके फल की बात कर रहा हूं। मतलब 2-4 दाने आप शक्कर के डाल सकते हैं, आधा चम्मच आप दूध डाल सकते हैं। आप जो भी मसाले डालते हैं वो डालिए, लेकिन इसके साथ ही बस जरा सा दूध और 2 या 3 दाने शक्कर के डालिए। इसके बाद आप कमाल देखिए कि कितना असर आपको शुरुआती दौर में ही देखने को मिलेगा। खास तौर पर महिला शक्तियों की मैं बात करूं तो आप तो ये कर ही सकती हैं। जब भी आप चावल बनाती हैं तो आधा चम्मच दूध लीजिए, उसको डालिए, 2 से 3 दाने शक्कर डालिए। ये मानकर चलिए कि आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। माँ लक्ष्मी के घर में आने का ये द्वार खोलता है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखिए कि हमारे घर में कभी भी चावल, गेहूं और नमक खत्म ना हो। कहने का तात्पर्य यह है, अर्थ यह है कि बिल्कुल भी खत्म ना हो, क्योंकि ये यदि खत्म होता है तो ये शुभ नहीं माना जाता है, ये अशुभ होता है, अशुभता के संकेत है। समाप्त हो गया तो अशुभ फल भी देता है। यह उपाय आप करिए और उसके बाद आप देखिए कि कितना जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेगा। इतना धन आएगा कि समेटते समेटते आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार थक जाएगा। बस हमें क्या चाहिए? हमें सच्ची श्रद्धा चाहिए। सच्ची श्रद्धा के साथ आप ये उपाय करिए, मानकर चलिए कि आपको जरूर इसका फायदा होगा। कुछ दिन तक आप लगातार करिए। चावल तो हमारे घर में वैसे भी बनता ही है, हर व्यक्ति के घर में चावल बनता है, लेकिन यदि उस चावल के साथ आप थोड़ा सा दूध, शक्कर के 2 दाने डालेंगे तो परिवर्तन देखिए। इसके साथ ही साथ सोमवार को शिवलिंग आप जरूर जाइए, ये बहुत जरूरी है, हो जाता है। शिवलिंग पर जाइए, चावल चढ़ाइए, जो चावल बच जाएगा वो चावल आप लीजिए और वो चावल आप भगवान को ये बोलिए कि ये चावल मैं ज़रूरतमंद व्यक्ति को देने जा रहा हूँ, ये अन्न मैं ज़रूरतमंद व्यक्ति को देने जा रहा हूँ जो कि वाकई में जो भूखा है। आपके मंदिर पर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे ज़रूरतमंद लोग ज़रूर मिल जाएंगे। देखिए, आज के दौर में दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। आप उनकी मदद करिए, सेवा करिए। सेवा से बढ़कर, मदद से बढ़कर कुछ नहीं है। और भगवान भी जब देखेंगे ना कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो ज़रूर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बनेगा और उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। शुरुआत में आपको कुछ दिन तक सोमवार, कम से कम 5 सोमवार आप ये करके देखिए। आपको अंतर तभी समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो हम आपको बता रहे हैं उपाय, उसके बाद कितना अंतर आपको देखने को मिलेगा। और उस वक्त आप महसूस करिए कि जब वो आप चावल देंगे किसी ज़रूरतमंद को जिसको वाकई में ज़रूरत है, उसकी आंखों की चमक, उसकी जो चेहरे की चमक होगी वो कितनी अमूल्य होगी। देखिए, ऊपर वाले ने हम सभी को बहुत अच्छा दिया है, धन धान्य दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन हमें इसका उपयोग करना है दूसरों की मदद के लिए। सच्ची श्रद्धा से करिए, परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स कर सकते हैं। यदि कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, उन सवालों के जवाब भी हम आपको देंगे। जय सिया राम।